तो बच्चे जो मैं लिखवा रहा हूं ना, वो साथ साथ ही लिख लेना, ठीक है। सर ये कितने मार्क्स का चैप्टर आने के चांसेस हैं? ये चैप्टर बच्चे 5 to 10 मार्क्स का आ सकता है बच्चे। ठीक है जी। एंड ये रिसेंटली ऐड हुआ है, मतलब ये जो आपका नया सिलेबस है ना, ये उसी में ही ऐड हुआ है बच्चे। पहले ये था नहीं, पहले ये इंटरमीडिएट में था। और इसमें क्या करना होता है, क्या बच्चों ने ये चैप्टर पहले करा हुआ है? सर 11th में किया था शायद। एग्जैक्टली। 11th में ही करा था, बिल्कुल करेक्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने को। मेरे पास इस चैप्टर में सिर्फ मेरे को आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग नॉलेज जो है, बस उसको अप्लाई कराना है। मेरे पास 1% डेटा नहीं है मेरे पास, कि मैं आपको बोलूं कि इस चैप्टर में पहले एक फ्लो बनाना है, कुछ है। कुछ भी ऐसा नहीं। बस मैं एक छोटे सी लेवल पे ये बात करूंगा। क्या लगता है आपको बच्चे, ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते होंगे या छोटे बिजनेसमैन के? छोड़। एग्जैक्टली exactly. छोटा बिजनेसमैन ना, मतलब ये समझो। आप मुझे बताइए, अगर एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या वो ये बोलेगी कि ओहो, मैंने तो जर्नल एंट्री ही नहीं डाली? लेकिन चलो अगर जर्नल एंट्री डाल भी दी, तो ओहो, मैंने तो लेजर नहीं बनाए। आपको क्या लग रहा है, रिलायंस में ये मैटर्स चल रहे हैं? भैया रिलायंस जो है ना, वो जर्नल एंट्री भी डल रही है एक एक ट्रांजैक्शन की। रिलायंस में जो है लेजर भी बन रहे हैं। रिलायंस में जो है ट्रायल बैलेंस भी बन रहा है। और रिलायंस में ट्रायल बैलेंस बन गया तो ट्रेडिंग भी बन जाता है, पीएनएल भी बन जाता है, बैलेंस शीट भी बन जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बन जाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही है बच्चे? हाँ जी। यहां तक क्लियर है बच्चों को? यस सर। तो सर फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है कि एक इंसान के पास, ये एक छोटा बिजनेसमैन है। जैसे आपने वो कालका जी में देखा, एक चाइनीज वैन वाला है, लजीज। देखा बच्चों ने? हाँ सर। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है कि जब वो एक नूडल्स की प्लेट बेचता होगा, मोमोज की प्लेट बेचता होगा, तो क्या वो जर्नल एंट्री डालता होगा? हम्म, नहीं नो सर। डालता। ठीक है। वो बेसिकली पूरे दिन, आप उससे पूरे दिन की कैश कलेक्शन पूछ लोगे, वो बता देगा। ठीक है, डेली बेसिस की बता देगा। लेकिन किससे कितने रुपए लेने हैं, अच्छा चलो ये भी बता देगा। लेकिन तुम बोलो लेजर दिखा, लेजर, कि उसको बेचा कितने का, कितने का आया, कहेगा भाई इतना ना पता भाई। मेरे को ध्यान था उससे 500 लेने हैं, वो जा रहा था, मैंने कहा 500 दे दे, उसने 500 दे दी, मैंने रख लिया, बात खत्म हो गई। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं बच्चे, छोटे अनऑर्गेनाइज लेवल पे, जहां पे रिकॉर्ड्स कैसे चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे पे रिकॉर्ड्स ही नहीं है। तो वो रिकॉर्ड्स कैसे चल रहे हैं बच्चे, डायरी में। ठीक है। तो रिलायंस ने, अगर मैं आपसे रिलायंस की बात करूं, इसने सिंगल एंट्री फॉलो करा है या डुअल सिस्टम फॉलो करा है? डबल एंट्री। डुअल सिस्टम। डबल एंट्री डुअल सिस्टम, यही हमने बचपन में 11वीं में सीखा था, कि अकाउंट्स इज अबाउट डुअल सिस्टम। यस, क्योंकि एक चीज होवे है डेबिट, और एक चीज होवे है क्रेडिट। सिंगल सिस्टम क्या होता है भाई, कोई सर कोई हिसाब किताब ही नहीं है सर। मैं कैश आ रहा है, मेरे पास सेल्स हो रहा है, कैश टू सेल्स में कोई एंट्री नहीं डाल रहा सर। तो बेसिकली मुझे इस डायरी के डेटा से क्या बनाना होगा बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। ओ माय गॉड, इसको बोला जाता है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली जंबल्ड अप इंफॉर्मेशन होगी, उसको कनेक्ट कर करके, जैसे एक पजल होती है, वैसे करके सॉल्व करूंगा बच्चे में। मुझे बताइए, चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है बच्चों को? यस सर। यस। ओके। तो सर कुछ क्या बातें कर सकते हैं, आओ बेटे, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, आप सभी बच्चे समझदार हो। सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि सर एक होता है ओपनिंग कैपिटल, लाइक लेट्स सपोज 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है बच्चे। तो ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट का होगा बच्चों?
एक चार 24। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने तो जी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, अच्छा जी 23-24 में कैपिटल, तो इसको प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? ऑब्वियसली प्लस करूंगा। और अगर कुछ ड्राइंग्स होंगी वो क्या करूंगा बच्चे, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। ये होगी ड्राइंग्स माइनस। अच्छा जी। और आप बता दीजिए प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर क्या करूंगा? प्लस। प्लस। क्या रे, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट ही तो बोल रहे हो। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या करोगे? प्लस। तो भाई ड्राइंग्स भी, सॉरी मैं डेट गलत लिखना वहां पे, 24-25 है तो कैपिटल जो भी 24-25 में ऐड हुआ है, ड्राइंग्स क्योंकि मल्टीपल टाइम पे भी हो सकती है ना, 24-25 में जो है, और प्रॉफिट भी 24-25। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको लॉस हो गए 24-25 में, तो वो तो माइनस हो जाएगा ना। आप मुझे बताइए फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। एग्जैक्टली। ओके। 31 मार्च 25। एंड बेटे बिलीव मी, इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन। तो आप इसको सिर्फ फॉर्मेट को लिख लीजिए। और मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपको ना पहले क्वेश्चन पे नहीं ले जाऊंगा, मैं, तुम भाई समझदार बच्चे हो सारे, ठीक है। मैं तुमको पहले डेटा बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन खोलेंगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें कोई एक भी चीज मिसिंग कर दूं तो क्या फॉर्मूले से निकल नहीं जाएगा? समझ रहे हो? मतलब सर, मतलब ये बेटे लिख लो चलो, ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मैं तुम्हें ओपनिंग भी दे दूं, क्लोजिंग भी दे दूं, फ्रेश भी दे दूं और ड्राइंग्स भी दे दूं, तो क्या तुम प्रॉफिट ना निकाल लोगे? क्यों रे, निकल जाएगा ना बच्चे? यस। यस सर। कूल। बस बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ बेटे। ठीक है जी, और बस फिर आगे बढ़ेंगे बात को लेके। सो ऐसा, इतना समझ के आपकी इलस्ट्रेशन के अंदर आपके 2-3 सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। कही नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। चलिए आइए जी। अब मैं आगे बात करूंगा। सो दिस इज, यू कैन से कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप लिख दो ऐसे चाहे, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट तो सर ने क्या करा है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है जी। अब मैं दूसरी बात करूंगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। और क्या ही बात कर लूंगा, मैं बच्चों वाली बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ। ठीक है। मैं सिर्फ आपके साथ फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहा हूं। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, आओ ना बेटे, देखो ना बेटा एक बार। फिक्स्ड एसेट, और ये होता है बच्चे डेप्रिसिएशन। और मेरे को कुछ सिखाना नहीं है भाई, बिलीव मी। मतलब मैं फिक्स, जैसे मैं ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन डाल रहा हूँ और यही सब कर रहा हूँ, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ आ जाता है। अगर मैं कुछ परचेस करता हूँ तो टू बैंक आ जाता है। और अगर मैं कुछ उधारी पे परचेस करूंगा तो कह सकता हूँ टू वेंडर आ जाएगा बच्चे। यस सर। ठीक है। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट इशू करे बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो क्या आएगा बताओगे? फिक्स्ड एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे ही बोल दिया जबरदस्ती, पूरे चैप्टर में आएगा नहीं बट ऐसे ही बोल दिया। समझ आया आपको क्या बोल दिया मैंने? यस सर। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन जो होगी वो आप किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। और जैसे ही डेप्रिसिएशन डालोगे तो यहाँ पे टू फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। फिर अगर आपने कोई एसेट को बेचा है तो उसका मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा।
जबरदस्ती कर रहा हूँ, जबरदस्ती की बात है, टाइम पास चल रहा है बस। बाय बैंक, सेल प्राइस, अगर लॉस होता है तो पीएनएल, और अगर प्रॉफिट होगा तो टू पीएनएल आ जाएगा। क्यों? आती है ना ये बातें आपको? यस। और बाय बैलेंस, कैरेट डाउन, और ये हो गया आपका लेजर बंद, और ये हो गया डेप्रिसिएशन भी बंद। सर ये आपने बताया ही क्यों? क्योंकि बेटे अभी जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड काफी बातें होंगी, डेप्रिसिएशन से काफी होंगी, सो वी शुड बी नोइंग दैट। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 2? और अगर मैं आपको बोलूं कि सर, मतलब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप बोलोगे बनाने को तो ही बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर भी तो हो सकता है ना, यस सर। जिसके अंदर रादर मैं फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम ना करूं, और मैं क्या एंट्री डालूं बच्चे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो लेजर बन जाएगा बच्चों का जब क्वेश्चन आएगा तो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सर ये कोई कॉन्सेप्ट है? अरे बेटे मजाक चल रहा है बेटा, मजाक। लेकिन फर्स्ट क्लास आपको वो लगेगी, दूसरी क्लास में जंबल्ड अप इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो बस वो टेक्निकलिटी, अंदर एनालिसिस नहीं आने वाला। लेकिन जब मैं इतना सारा जंबल्ड दे दूंगा तो हम खो जाएंगे सर, शुरू कहां से करना है, इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी बता दी मैंने आपको। ठीक है ना? तो अभी तो मैं ब्रेक करके बता रहा हूं, आपको समझ आ रहा है, हाँ ये यहाँ आता है, लेकिन जब 50 चीजें दी होंगी ना, तो कौन सी चीज कैसे स्टार्ट होगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी है इस चैप्टर में बस। ठीक है बच्चों? आइए अब हम लोग बनाते हैं कुछ डेटर्स, और डेटर के साथ ना बच्चे एक और लेजर कनेक्ट हो जाता है, दैट इज बिल रिसेबल। क्यों होता है आप समझेंगे। तो एक तो डेटर है, और दूसरा है बच्चे बिल रिसेबल। ओके, हाँ जी बच्चों। ठीक है, तो सर जी डेटर का क्या करूंगा? ओ बेटे कुछ भी नहीं बेटे, बस साथ साथ बनाते रहो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो क्लोजिंग होता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर वो तो मिसिंग होता है, अरे वो तो बात ही नहीं चल रही, मैं तो सिर्फ सही जगह पे डाल रहा हूं बस। डेटर्स को जब आप सेल्स करते हो उधारी की, तो टू सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, बैड डेट्स कौन सी साइड आएगा डेटर्स के? क्रेडिट। एग्जैक्टली, गुड। अब पेचीदार सवाल पूछता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हम्म, बोलो बोलो, बोलो बोलो। सर हम बैड सर डेबिट। प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं या हाँ फिर? जी, प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। सर डेबिट साइड। क्या एंट्री होती है प्रोविजन क्रिएट करने की? सर प्रोविजन तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट होता है ना, डेटर से थोड़ी होता एग्जैक्टली, गुड, बट एंट्री बोल दीजिए। है। वो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। एग्जैक्टली exactly. तो इस एंट्री में कहीं पे डेटर आ रहा है जो मैं डेटर के लेजर में घुस जाऊं? नो सर। एग्जैक्टली exactly, समझ रहे हो? तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ध्यान होगा फाइनल अकाउंट हमने करा हुआ है, ठीक है ना? प्रोविजन कहीं नहीं आएगा भाई। डेटर का लेजर तो तब इंपैक्ट होगा ना जब एंट्री के अंदर डेटर नाम होगा। बताइए, क्लियर है? लेकिन बेटे सेल्स रिटर्न तो आएगा, सेल्स रिटर्न टू डेटर। डेटर। ओके। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ डेटर ने बीआर दे दिया, ओहो, डेटर आए बेटे मेरे घर, कह रहे भाई साहब बीआर ले लो, बहुत बढ़िया, बीआर लेने की एंट्री के होवे बी आर टू डेटर। डेटर्स। एग्जैक्टली, सो वही चीज आपको बीआर में जो ड्यूरिंग द ईयर बढ़ गए, डेटर्स एग्जैक्ट। अच्छा बिल रिसेबल डिसऑनर्ड, उसकी एंट्री क्या होती है? डेटर टू बी आर। डेटर गुड। टू बी। तो इसलिए यहां पे जो बीआर आएंगे ये कौन से होंगे? डिसऑनर वाले।
और ये तो है जो नए बने, न्यू मतलब क्रिएट, जो मर्जी लिख लो, ठीक है ना। और क्या होता है, अरे सर ड्यूरिंग द ईयर डेटर से कैश भी तो ले लो। अच्छा डिस्काउंट, डिस्काउंट कम करूं क्या? बिल्कुल। अगर आप डिस्काउंट देते तो क्या एंट्री होती है, डिस्काउंट टू डेटर्स, है ना। और लास्ट में सर जी डेटर कुछ तो पैसा देगा ना। हाँ बेटे हाँ, और यही सारी की सारी चीजें आ गई आपकी। कहिए साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर नो बीआर की बात करूं तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहले तो ब्रॉड डाउन आ गया। फिर ये मैंने क्या बनाया, बीआर टू डेटर्स। और अगर डिसऑनर हो गए तो ये तो न्यू ही लिख देता हूं। और अगर डिसऑनर हो गया तो डेटर टू बीआर बाय डेटर। ये कब हो रहा है बच्चे, डिसऑनर होने पे। अच्छा जी। और अगर आपको कुछ कैश मिल गया तो, अरे सर बाय कैश आ जाएगा ना सर। और अगर अब बात खत्म हो गई है तो कैरी डाउन, कैरी डाउन। कहिए साहब, ऑल क्लियर? रूम में हूँ। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। तो सर इसमें अब क्या मेरे पास और कुछ है? अच्छा देखो, एक चीज मैं क्या बना सकता हूँ, क्रेडिटर्स और बीपी का, है ना। वो बनाऊं या समझ आ गया, आप जैसा बोलोगे? आ गया सर। आ गया। हो जाएगा ना, बीपी का भी ऐसे ही क्रिएट करोगे, वो करोगे, हो जाएगा ना बच्चे। यस सर। तो बस बेटे, मेरे पास और कुछ नहीं है, आइए अब चलें चैप्टर के अंदर और करेंगे क्वेश्चंस। इसके अंदर की थ्योरी आपको कुछ नहीं पढ़ने की। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, आप समझदार बच्चे हो, स्पीड रखूंगा ही, बस एक्टिव रहना बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास की वजह से चैप्टर आउट हो जाए तो फिर अपना 5 नंबर का इम्पैक्ट आ जाएगा पेपर में। ठीक है, अलर्ट रहिएगा। राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। तो भाई राजू ने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखे, लेकिन उसने ये बताया मेरा ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है। मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, सपोज करो इतना डेटा है, उसका प्रॉफिट कितना है? सर 2500। एग्जैक्टली, सो द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉफिट। उसके अलावा क्या दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, एंड कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्लीज खुद निकाल दीजिए प्लीज, सॉल्व करते जाएंगे और इलस्ट्रेशंस को नॉक डाउन करते जाएंगे। कम ऑन। सर 3250। ओके, लेट मी सी। अरे मैडम गलत आ गया मैडम। सॉरी, ऊपर नीचे कर दिया। हाँ ध्यान से करो। So 1750. ये ब्रो 1750। सब बच्चों का आ गया, या एक बार सॉल्व यस सर। करो। आ गया। सो देयर आर टू ऑल्टरनेटिव। एक तो आप यार ऐसे भी बना सकते थे, मतलब देखो यहाँ पे जैसे बन रखा है कि क्लोजिंग एड, ये फॉर्मूला यार तुम सेल्फ ड्रिवन कर लोगे। ऑल्टरनेटिवली में क्या करा उसने, ब्रॉड डाउन लिख दिया, कैरेट डाउन लिख दिया, ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दिया, ड्राइंग्स उधर कर दिया, बैलेंसिंग वगैरह आ गई। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट नंबर, मतलब छोटे बच्चे यार लिखवाऊंगा तो सही तुम्हें मैं, कितने कॉन्सेप्ट हुए थे, 3। कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। आप एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अपनी स्क्रीन पे देखो और बताओ ये किसके जैसा लग रहा है। बैलेंस बैलेंस शीट। शीट। बैलेंस शीट। एग्जैक्टली, दैट्स इट।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ये टी शेप बना के लायबिलिटी एसेट पे नाम लिख दो थोड़े बहुत, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। आगे बढ़ जाऊं या बनाओगे, क्या करोगे? बना लोगे तो सही है, वैसे बना लो एक बार 2-4 मिनट में। Done, sir. Cool. और बन गया बच्चों, आगे बढ़ूं? Yes. चलिए गुड। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। राकेश, अच्छा मैं ना यार इसको ना फाइल को उसमें ले लेता हूँ यार, 1 मिनट। ना इफेक्टिव रहता है फिर। मैं 5-6 इलस्ट्रेशन करेंगे आज, और 10 है टोटल। नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी ना प्रैक्टिस ओरिएंटेड बहुत रहेगी। मतलब इसी तरीके से मेरे पास ना कुछ समझाने को नहीं है, बस बड़े क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है वैसे ही देखेंगे। ठीक है बच्चे, आइए इलस्ट्रेशन में 2। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। बहुत अच्छी बात है। तो मैं जस्ट ऐसी जबरदस्ती एक चार्ट बना रहा हूं कि भाई ने 1/4/21 को बिजनेस स्टार्ट करा। क्या आप बता सकते हैं कितने कैपिटल से? 1 lakh. विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। ऑन 31st March ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो भाई का डेटा कब का दिया हुआ है? 31 March 2022। और आप मुझे बता दीजिए, इस दिन कैश दे रखा है 3200, इन्वेंट्री दे रखा है। अरे सर वो तो इस दिन के दे रखे हैं सर। इस दिन का कैश, इस दिन की इन्वेंट्री, इस दिन का क्या है ये? इस दिन का रिसीवेबल फ्रॉम अजय, क्या है ये? Bills receivable. Receivable. ओ नहीं बच्चे, रिसीवेबल आती है ना, बिल रिसीवेबल नहीं होता। ठीक है, डेटर्स भी होता है, समझ रहे हो? रिसीवेबल डजंट मीन बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल मींस ट्रेड रिसीवेबल्स भी होता है ना। तो ये डेटर्स है। ठीक है, बी Yes, आर sir. बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। देन यू हैव मशीन, एंड देन पेबल। पेबल डजंट मीन बिल्स पेबल, बट आप ये कह सकते हैं कि मेरा क्या है? क्रेडिट। Creditor. लोन फ्रॉम बैंक, अच्छा जी। और ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड बाय राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। सर ये कैसे होगा सर? ओ बेटे कैसे क्या होगा? आप यहां पे बैलेंस शीट बना दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जो जो चीजें यहां डालनी है डाल दीजिए, जो जो चीजें यहां डालनी है डाल दीजिए। आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग यहां पे लिख दीजिएगा, जो बच जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। दिक्कत वाली क्या बात है उसमें? समझ आ गया आपको? Okay, sir. स्टार्ट Yes, कर sir. दीजिए बच्चे। हाँ जी, इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिस, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं है। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे, मुझे निकालना क्या है? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st, तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट निकालने हैं। ठीक है। और बेसिकली मुझे समझ आ रहा है सारा डेटा इस दिन का है, तो इस दिन का डाल देते हैं ना चीजें, फिर उसके बाद देखेंगे ना क्या कहानी निकल कर आ रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दो बच्चे। और मैं कराता हूँ फटाफट, ठीक है, इतना वर्थ इट ही नहीं है। ठीक है, 31 March 2022 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना हुआ है। मैंने सबसे पहले पकड़ा कैश 3200, लो जी लो कैश लिख दिया।
फिर मैंने इन्वेंट्री पकड़ ली 34,800, लो जी लो। फिर मैंने डेटर्स पकड़ लिए 31,000, लो जी लो। फिर मैंने मशीन पकड़ ली 85,000, लो जी लो। ऑन एसेट साइड आई हैव पोस्टेड। फिर आ गया पेबल, अरे सर ये तो लाइबिलिटी साइड जाएगा, लिख दिया बेटे। फिर आ गया लोन, अरे सर ये लाइबिलिटी साइड, लिख दिया बेटे। और फिर आ गया है ड्राइंग्स, अरे सर ड्राइंग्स तो ऐसे आता ही नहीं है। पर आप मुझे बताइए ड्राइंग्स ऐसे नहीं आता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या मैं इस बैलेंसिंग फिगर को क्लोजिंग कैपिटल बोल सकता हूं फिलहाल के लिए? यस। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा? मेरा ओपनिंग था 1 लाख, मेरी ड्राइंग्स कितनी थी? 24,000, और मेरा क्लोजिंग कितना है? 1,32,000। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं कि ड्राइंग से तो कम हो गया होगा, यानी कि हो गया होगा 76,000, तो प्रॉफिट जोड़ दूंगा ना भाई 56,000 का, और 1,32 आ जाएगा। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत आपको इस चीज? नो सर। सेट है ना बच्चे कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर एक बार फिर से बताना। हाँ, कहाँ तक बना तेरा? सर ये एंड वाला ही नहीं समझ आया बस। ठीक है, देख एक बात बता। तो बस मुझे ये बता, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख? यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ मुझे क्लोजिंग कैपिटल मैंने निकाल लिया ऑब्वियसली आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स 132? यस सर। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज और है दोस्त, ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स कितनी थी मेरी? 24,000। ओके सर। अब मैं फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओके सर, हो जाएगा। अरे, और अब वो बस प्रॉफिट मिसिंग फिगर है, वो निकाल दूंगा। ठीक है दोस्त। यस सर। देखो बेटे, अगला भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो सही है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स, अच्छा जी, मिस्टर एक्स ऑन 31st March 2021 एंड 31st March 2022 आर एज फॉलोज। तो मुझे एसेट्स दे रखे हैं, मेरे को लाइबिलिटीज दे रखी हैं, बहुत अच्छी बात है जी, दे रखी है। तो डिसाइडेड टू डिप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। तो बिल्डिंग पे जो रेट है बेटा डिप्रिसिएशन का, 2.5% पर एनम है। क्या आप समझ गए कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी? बोलो ना बेटे, अगर ओपनिंग एक यस। लाख है, माइनस करके। एग्जैक्टली 2.5% माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे, फर्नीचर पे 10% है, तो फर्नीचर 5,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा, 45,000 रुपये वैल्यू होगी। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक से। अच्छा, अगला पॉइंट नया है आपके लिए। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर was matured during the period and the amount of 40,000 is retained in the business। आप मुझे बताएंगे ये क्या है? ड्यूरिंग द ईयर एक पॉलिसी मैच्योर हुई है, 40,000 बिजनेस में है, तो ये ड्राइंग्स है या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है? कैपिटल इंट्रोड्यूस। एग्जैक्टली exactly। आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं पर्सनल, आपकी कोई पर्सनल पॉलिसी का पैसा बिजनेस के पास है, तो आप ये कह सकते हैं दैट दिस इज फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कितना बच्चे? 40,000। 40। ठीक है। अच्छा सर, एंड प्रोपराइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंस। ओहो, ये क्या है बच्चे? ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने रुपए पूरे साल की? 24,000। 24,000। 24,000। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी तो हम रीड कर रहे थे सिर्फ, वी हैव टू मेक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि इस दिन का भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है और इस दिन का भी बनाना है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ट्राई करें? अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप ही से ट्राई कराऊंगा, पूरा आप ही से सॉल्व कराऊंगा। 31, सबसे पहले मेरा फोकस किस पर है बच्चे? 31st March 2021। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब आप मुझे बताइए, स्टेटमेंट में क्या होता है? एक जगह लिख दो एसेट, एक जगह लिख दो लायबिलिटी, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल डाल दूंगा। सुनते जाइएगा बात को। फिर मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसका, एक जगह लिख दूंगा एसेट, एक जगह लिख दूंगा लायबिलिटी,
बैलेंसिंग फिगर कैपिटल डाल दूंगा, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो मैं ड्राइंग्स और फ्रेश कैपिटल से क्या प्रॉफिट भी नहीं निकाल दूंगा? अरे निकालना क्यों है सर, वो बेटे अगली इलस्ट्रेशन में प्रॉफिट पूछेगा वो आपसे। आपको समझ आ गई मेरी इंटेंशन? यस Yes, सर। sir. शुरू कर दीजिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप 31 मार्च 2021 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और मुझे इससे निकाल के दे दीजिए कि भाई ये हमारा कैपिटल कितना है। बना दो बेटे। सर नीचे कर दो। बर्दी ना मारो, क्योंकि वो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप भी पढ़ो। हेलो कर दो बच्चों को। नहीं, 9 का टेबल सुना दे चल। नहीं, चल भाग जा फिर। नहीं, फिर पानी ले आ, मैं ले जा। सर छोटे बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? इन्हें मैं आपको तंग करता हूँ? नहीं करता ना। अच्छा हूं ना मैं? मेरे को मजा आता है बहुत वैसे, पर ये पढ़ाई नहीं करती बिल्कुल भी। बताओ, सेकंड क्लास में अभी इसको टेबल बोलता हूँ 9 × 3 4, बताती नहीं है। बाकी इसके क्लास फ्रेंड्स बता देते हैं, फिर बहुत पिटाई होती है इसकी। यार पर ना पता है क्या है? मतलब ना कंपटीशन रहता है, मतलब मैं नहीं करता, मतलब ऑनेस्टली अगर आपको बोलूं, बट हो जाता है भाई, इकोसिस्टम खराब है हम लोग का। गौरिका जी, हो रहा है ना क्वेश्चन? गौरिका जी है ही नहीं लग रहा है। अच्छा। सर हाँ तो यस सर हो रहा है। ठीक ठीक सर ठीक। ये 40,000 हम लाइबिलिटी साइड ही डालेंगे ना 22 में। ओह, क्या कह रहे दोस्त? 40,000 किधर है भाई? 40,000 ये जो मेच्योर वो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यस सर। छोड़ना उसको, डाल ही मत ना, सीधा बैलेंसिंग फिगर लिख दे। फिर इन दोनों के बीच की इक्वेशन में ड्राइंग्स भी ले लियो, फ्रेश भी ले लियो, प्रॉफिट्स भी ले लियो, समझ रहे? ओके सर।
हाँ जी बच्चों। हो गया बच्चों का क्वेश्चन? हाँ। उधर जाके पियो भी। आकाश जी, हो रहे दोस्त क्वेश्चन? यस सर। ओके। आई थिंक आपने ये निकाल लिया क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग? यस सर। तो भाई अगर इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखोगे तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो भाई ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ड्राइंग्स मुझे दी हुई हैं, 24,000 की फ्रेश कैपिटल है, तो बैलेंसिंग फिर प्रॉफिट आएगा। आई होप निकल जाएगा बच्चों का अब, यस सर, आ गया। है ना? कितना है दोस्त? 183,500। ओके, वेरी 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 गुड। सभी बच्चों का आ गया ये? यस सर। छा गए बेटे आप सब तो यार, इतने अच्छे बच्चे हो यार आप। इवनिंग बैच वाकई बहुत अच्छा बैच है। है ना? आप हंस क्यों रहे हो? वो अच्छा बैच है तो मैं बोल रहा हूँ, आप हंस क्यों रहे हो? हाँ? सर आप उसे कुछ और भी बोलते हो। हाँ? ये बच्चे ना पढ़ते हैं, आपकी तरह नहीं है। और तू कहती है तू, मैं डांटता हूँ बच्चों को एकदम ऐसे। सर इतने भी झूठ मत बोलो। मैं खौफ है मेरा, मैं ऐसे होता हूँ ना, भाग रहे होता है इधर से उधर, खौफ है मेरा। चेयर के नीचे छुपना पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि तू सोचे हल्के में ले मुझे। ये सारे बच्चों के ग्रेड पता है क्या आते हैं? सारे A+। झूठ। फिर क्या आता है ग्रेड बच्चों, बताओ? D? हाँ? A-। हाँ जी, बताइए बच्चे। आगे वाले क्वेश्चन बड़े, बस एक आई थिंक ये रह गया, पर मैं उससे पहले तुम्हें दिखाता हूँ एक आध क्वेश्चन। डेटर्स वाला मुझे बताना, हो जाएगा क्या? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, सिर्फ आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड करिए और बताइए क्या हैंडल हो सकता है। बोल दोगे तो होमवर्क दे दूंगा, नहीं तो एक बार देखेंगे। यस सर, हो जाएगा। है ना? मतलब डेटर्स का उसमें डालते जाओगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बैड डेट्स तेरी। यस सर। नहीं है ना? मतलब वो बच्चों वाला है सर, पेपर में आ सकता है। देखो बेटा, 2-4 नंबर का आ सकता है, हो सकता है सिंगल एंट्री के बड़े क्वेश्चन ना आए और ये आ जाए। अब आप जरा इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिएगा। पढ़ने के लिए दे दूं? यस सर। 9 का टेबल। ठीक है, 7 भी हो जाएगा ना? यस सर। 5 टाइम्स लिख करो। ओके सर, इसके बाद क्या है? बस बेटे, इलस्ट्रेशन 8 से तो मैंने कराना है, तो टेक्निकली 7 हो गया। एक जो हमने छोड़ा उस पर आ जाते हैं, बस ये क्वेश्चन करना है और अपना क्लास का आज का कार्यक्रम ओवर है जी। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इजी है, ऑन सेम कॉन्सेप्ट, बस थोड़ी सी कहानी बनी हुई है। आइए देखते हैं। द इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो इंसान जो इनकम टैक्स में काम करता है और जो आपकी इनकम असेस करता है।
क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट डू मीन बाय इनकम? इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है, मतलब प्रॉफिट असेस करता है। ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22 feels that मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। आप मुझे बताइए इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कह रहा है कि मोती ने अपनी इनकम सही बताई है या सही नहीं बताई है? सर सही नहीं नहीं बताइए। बताया। नहीं बताइए। एग्जैक्टली, ठीक है, तो सही नहीं बताई है। He gives you the following particulars of assets, okay, and liabilities on 1st April 20 and 1st April 22। आपको इसमें अलग बात ये लगेगी कि सर जी 1/4/20 और दूसरा दिया है बच्चे 1/4/22। कैन आई से देयर इज अ गैप ऑफ 2 years? क्यों साहब जी? ईयर यस 1 सर। है ना, और यस। ईयर 2, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को एसेट्स लाइबिलिटीज दे रखी है कौन सी दिन की? 1/4/20 के एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, और 1/4/22 के एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है साहब। ड्यूरिंग द 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं भाई की ड्राइंग्स कितने की हैं? 48,000। 48। गुड, क्योंकि आपने 24 महीने से करना था जो कि आपने कर दिया 48,000। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वर 1,05,000 फॉर 2021। मतलब मोती ने जो डिक्लेयर्ड इनकम किसको डिक्लेयर करा होगा? इनकम टैक्स ऑफिसर को। 1,05,000 एंड 1,23,000। और क्वेश्चन कह रहे हैं, अच्छा इसका टोटल बताना है एक बार। 228। 2,28,000। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट। मतलब वो कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर को उसने अपनी टोटल इनकम दोनों साल के मिला के 2,28,000 बोली है, और उसको लग रहा है कि नहीं नहीं इसने तो कम दिखाई है, हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। तो हमें चेक करना है क्या मोती ने सही इनकम बताई है या नहीं बताई है। तो हम कैसे निकाले सर? वेरी इजी। सर। मैं एक, हाँ जी बताइए। सर ये जो ड्राइंग्स है वो 48 ही होगी, वो 96 नहीं होगी। हाँ यार, 4,000 इंटू 24, बिल्कुल बिल्कुल, 48 + 48 96,000 होगा, ठीक है। तो है ना, ये तो एक ही साल का आ रहा है तो 96,000 2 साल का होगा ना बच्चे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1/4/20 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, अच्छा जी। और फिर बेटे 1/4/22 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, ओके। आपका यहां पर एक कैपिटल आएगा, आपका यहां पर एक कैपिटल आएगा। इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वो एक तो प्रॉफिट्स का है और किस चीज का है बता दो? ड्राइंग्स। एग्जैक्टली, गुड। और ड्राइंग्स आपको दी हुई है 96,000 की, तो प्रॉफिट निकल जाएगा भैया। और 2 साल में उसने क्या बताया हमें पता लग जाएगा। मुझे बताइए सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन? यस सर। मैं आपकी यस सर। जिंदगी आसान कर रहा हूं, आपसे मेहनत नहीं करवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिखा देता हूं क्या करा है। 1/4/20 को कैश दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। अच्छा अब ना मैं एक चीज बोलूंगा, तो बच्चे मुझे ना कैश दिया हुआ था, मैंने ले लिया, इन्वेंट्री, डेटर्स, वाइफ ज्वेलरी, सर ये तो घर के एसेट है ना। तो आपको इसमें ना कोई बाइफरकेट नहीं करना, क्योंकि इनकम टैक्स वाला घर के भी एसेट को काउंट करता है कि ये सारे तुम्हारे एसेट है, तुमने कमाए तो बिजनेस से ही है ना, ठीक है। तो बेसिकली आपको सारे के सारे, आप ये मत सोचिए पर्सनल या कुछ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा गहरा कॉन्सेप्ट में दे नहीं सकता आपको, आपको सारे एसेट्स पकड़ने हैं। बच्चों का जनरली ये डाउट आ जाता है, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या मैंने सारे के सारे एसेट्स पकड़ लिए बच्चे? यस सर। एंड देन यू हैव लाइबिलिटीज, दैट मोती के भाई को उसने पैसे देने और क्रेडिटर्स इतने के है, तो कोई दिक्कत नहीं जी, 75,000 रुपए। आप मुझे बताइए नेट नेट इसका कैपिटल कितना आ गया 1/4/20 को? 3,13,000।
क्लियर है? यस सर। अब आप मुझे बताइए, जब मैं 1 4 22 का बनाऊंगा तो बेटे मैं एज इट इज एसेट्स पकड़ लूंगा ना। आई मीन 16,000, 91,500, 52,500, 190, 125 एंड वाइज जूलरी। और लाइबिलिटी साइड पे ये दोनों रख दूंगा। तो ये रख दिए मैंने सारे एसेट, और ये मैंने रख दी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक ही थी क्या? अच्छा, आई एम सॉरी, दैट वाज लोन टू मोतीज ब्रदर, तो वो एसेट था। आपको ध्यान समझ आ गया ना वो? बच्चे, जो मोती ब्रदर था मैंने कुछ अलग बोल दिया था। आप मुझे बताइए, ये एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट। एग्जैक्टली exactly, ठीक है ना। तो वो एसेट साइड पर आना था। और लाइबिलिटी में बच्चे एक ही चीज है, दैट इज 55,000, लाइक ऑन 1/4/22। तो आप मुझे बताइए क्लोजिंग कितना आ गया? तो ओपनिंग दे रखा है जी 3,13,000। क्लोजिंग आ गया जी 5,65,000। ड्राइंग्स थी मेरी 96,000। तो मुझे निकालने प्रॉफिट्स। फॉर्मूले में डाल दूंगा, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। मुझे ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो मेरे प्रॉफिट्स आ जाएंगे बच्चे 3,48,000। प्लीज मुझे बताइए पहले, क्या आपको समझ आया? यस सर। और अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बताइए ये प्रॉफिट्स कितने साल के निकले? 2 years. दो गुड, साल। गुड। तो बेसिकली उसके 2 साल के प्रॉफिट 3,48,000 है। और उसने डिस्क्लोज कितने करे थे? सो दिस इज इनकम अर्न जो हमने निकाला। एंड हाउ मच ही डिक्लेयर्ड द इनकम? 228। क्या उसने अपनी सही इनकम दिखाई है, सप्रेस्ड इनकम ही दिखाई है? Suppress. और कितने अमाउंट से? 1/20 से। सो द इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन दैट मोती हैज नॉट डिक्लेयर्ड इज ट्रू इनकम इज करेक्ट। Moti's true income is in excess of the disclosing of 120 based on the information available. सर। जी साहब। सर लास्ट लास्ट में ये लाइन लिखनी जरूरी है इसमें? क्या दोस्त? सर एंड में ये वाली लाइन हाँ, लिखना। यार लिख देगा तो सही है। ठीक है ना, लिख देगा तो सही है bro। बताइए सर जी, क्या सभी बच्चों को सिंगल एंट्री क्लियर है? यस सर। बस बेटे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करते हैं वैसे तो नेक्स्ट क्लास में भी 1 1.5 घंटे का हम लोग इसको करेंगे। और मैं कुछ ऐसा कर लूंगा कि 2 से 3 या 3.15 का ही कर लूंगा, फिर मैं रोहित सर को दे दूंगा। ठीक है? तो इस वीक में मेरा सिंगल एंट्री और थ्योरी खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक में अगर मैंने शेयर कैपिटल निपटा दिया तो भाई हम तो छा गए भाई, मतलब कंट्रोल हो गया पूरा सिलेबस फिर। ठीक है बच्चों? सर, हाँ ओके जी। सर। सर वो आज मॉर्निंग जो class थी प्रोसेस में उसकी। ब्रो, अपलोडेड इन द प्रोसेस ऑफ अपलोड अपडेशन। ठीक है ब्रो? थैंक ठीक यू है सर। बच्चों। ओके, ठीक है बच्चे, तो इतना रखते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्द। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय 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 बाय।